नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोटों के लिए तरसना पड़ गया। नतीजों के साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बसपा का करीब 60% से अधिक वोट बैंक दूसरे दलों में शिफ्ट हो गया। दलित वोट बैंक ने बसपा को नकार दिया तो पार्टी मुस्लिम वोटरों का भरोसा भी नहीं जीत सकी। बसपा का उपचुनाव लड़ने का दूसरा कदम भी उसे नई दिशा नहीं दिखा सका। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बसपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फिलहाल बसपा का प्रदर्शन उसके अस्तित्व पर किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। फिलहाल नतीजों पर गौर करें तो करहल, कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ में बसपा धड़ाम हो गई। चारों सीटों पर बसपा का वोट 5 अंकों की सीमा तक भी नहीं पहुंच सका, जो प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की वजह बन गया। मीरापुर और कुंदरकी में तो वोटरों ने बसपा से ज्यादा आजाद समाज पार्टी कांचीराम और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को तरजीह दी। बसपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन कटहरी सीट पर रहा, जहां पार्टी प्रत्याशी अमित वर्मा ने 41,647 वोट हासिल किए। वहीं मंझवा के प्रत्याशी दीपक तिवारी और दीपू तिवारी ने 34,927 और फूलपुर के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह को 20,342 वोट मिले। हालांकि तीनों सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम वोट मिले। गाजियाबाद में टिकट बदलने का खेल बसपा को भारी पड़ गया और उसके प्रत्याशी परमानंद गर्ग 10,736 वोट ही हासिल कर पाए। बसपा के इस खराब प्रदर्शन की वजह पार्टी के बड़े नेता हैं, जिन्होंने उपचुनाव में प्रचार करने की जहमत तक नहीं की। पार्टी के नेता महाराष्ट्र और झारखंड में खुद को मजबूत करने के फेर में यूपी में अपनी जमीन खो बैठे। प्रत्याशियों ने अपने दम पर प्रचार किया, जो जीत में तब्दील नहीं हो सका। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रत्याशियों से मुलाकात तो हुई, लेकिन उनके नाम की घोषणा पार्टी ने अंतिम समय पर की, जिससे वोटरों में ऊहापोह रहे। सोशल इंजीनियरिंग के बल पर चुनाव जीतने की उसकी कसरत किसी काम नहीं आई। टिकट वितरण में अनजान चेहरों पर दांव लगाने की कीमत पार्टी को चुकानी पड़ गई। अब ऐसे में देखना यही होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या बहुजन समाज पार्टी अपने आप को सूबे के अंदर उठाते हुए मजबूत कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के परिणाम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं आए और ऐसे में मायावती को और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को अब इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से मायावती उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, उसके मुकाबले कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो उनके पक्ष में आता हुआ नहीं दिखाई दिया। फिलहाल अब देखना यही होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती किस तरह की रणनीतियां बनाती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।